नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। हालत यह हो गई है कि आम आदमी पार्टी अब टिकट को बेचने लगी है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। असल में आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में हवा बनाई कि उनकी सरकार बनने जा रही है, जिसकी पोल अब खुल चुकी है, सारे सर्वे बता रहे हैं कि मात्र 0 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। ठीक उसी तरह की हवा दिल्ली में एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी बनाने में शायद कुछ कामयाब हुई है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के लोग पार्षद के टिकट के लिए 1-1 करोड़ रुपए की बोली लगा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पार्षद के टिकट के लिए 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी पार्षद वो टावर पे चढ़ गया था और सारी मीडिया के सामने उसने कहा था कि 3 करोड़ रुपए में मेरे एरिया का टिकट किसी एक माफिया को दे दिया गया। हालांकि ये आरोप भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो एक मामला सामने दिल्ली से आया है उसने तो पूरी आम आदमी पार्टी की पोल खोल के रख दी, क्योंकि ये पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। शिकायत हुई एंटी करप्शन ब्यूरो में और एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरकत तब की, यानी उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि उनके पास एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप बाकायदा एक व्यक्ति ने वहां दी और उसने कहा कि देखिए मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, 30 लाख रुपए एडवांस, 30 लाख रुपए बाद में टिकट फाइनल होने के बाद। गोपाल खारी नाम के इस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि उसका अखिलेश पति त्रिपाठी जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनका साला और उनका पीए वो एक डील कर रहे हैं कि जिसको भी टिकट लेना है हमको 1 करोड़ रुपया दो, डील जहां हो जाए वहां फाइनल कर देते हैं और उसके लिए कुछ एडवांस मांगा जा रहा है। आरोप यह लगाया खारी ने कि मुझसे 30 लाख रुपए ले लिए गए और बाकी के पैसे लेने की बात की गई और मुझे टिकट देने का वादा किया गया। गोपाल खारी नाम के इस व्यक्ति ने इसी में एसीबी से इसकी कंप्लेंट कर दी और एसीबी हरकत में आई तो उन्होंने इस मामले में विधायक जी के साले, विधायक जी का पीए और एक व्यक्ति और, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राथमिक पूछताछ में पता लगा है कि हां कुछ इस तरह की डील हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वो ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति ये कहते हुए सुन रहा है कि भाई उसमें 2 लाख रुपए कम है लेकिन आपके पैसे पहुंच गए हैं, विधायक जी के पास पहुंच गए हैं। और वो जो वीडियो है उसका यह दावा किया जा रहा है कि वो विधायक जी की मौजूदगी में है और विधायक जी के कार्यालय पर है, यानी विधायक की नॉलेज में है, इतना तो पक्का है। विधायक के कार्यालय में वो पैसा लिया गया, इतना भी एसीबी का दावा है। अब इस मामले में जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली है आम आदमी पार्टी, उसकी पोल खुली है। इसको लेकर के हालांकि विधायक का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें फंसा रही है, वो हमें बदनाम कर रही है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो हम पे पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मामला यह है कि यदि मान लीजिए यह आरोप फर्जी है तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से ऑडियो वीडियो क्लिप जो मिली है वो तो पब्लिक डोमेन में है, वायरल है, तो क्या वो आवाज फर्जी है? वो आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। जो खारी हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो 2014 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, अब मेरे एरिया का टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया तो मैं अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहा था। तो ये आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है। अगर ये विधायक जी अगर ये कह रहे हैं कि साहब हमको बीजेपी बदनाम कर रही है, तो सवाल ये है कि ये आरोप क्या भाजपा के किसी नेता ने लगाए हैं? ऐसा तो नहीं है। एसीबी कौन है? एंटी करप्शन ब्यूरो को अगर कह रहे हैं साहब केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, तो आपके नेता क्या आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप ऐसा आरोप लगाइए?
जो एक व्यक्ति टावर पे चढ़ गया था और पूरी मीडिया में यह कह रहा था कि भाई टिकट मेरा होना था, पब्लिक मुझे चाह रही है, काम मैं कर रहा हूं, लेकिन एक माफिया को टिकट दे दिया गया 3 करोड़ में। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी का तो सदस्य नहीं है जो टावर पे चढ़ा था, ओबियसली आम आदमी पार्टी का ही वो मेंबर है। तो आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता खोल रहे हैं। और अब कट्टर ईमानदार कहने वाले अपने आप को वो अब मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये जवाब नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि यदि एक पार्टी निगम पार्षद के टिकट में 1 करोड़ रुपया किसी से लेगी और तब टिकट देगी, फिर उसके बाद चुनाव में कुछ खर्चा होगा, और यह खर्चा भी मान ही लीजिए कि लगभग 50 लाख से 1 करोड़ करेगा आदमी। इसका मतलब यह हो गया कि एक निगम पार्षद बनने के लिए आम आदमी पार्टी से यदि वो बनना चाहता है 2 करोड़ रुपए तो कम से कम खर्च करेगा। जब वो 2 करोड़ रुपए खर्च कर देगा तो जब वो निगम पार्षद बन जाएगा तो वो जनता की सेवा करेगा कि अपने बैंक की सेवा करेगा? निश्चित रूप से पहले तो वो 2 करोड़ रुपए वसूलेगा, उसके बाद अपनी कमाई भी करेगा, तो फिर जनता की सेवा क्या खाक होगी? और यही एक बड़ा सवाल है कि राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाकर नए तरह की राजनीति देने वाले लोग जो वादा कर करके आए थे, लोकपाल बिल की बात करते थे, आज वो किस तरह की राजनीति में इस तरह का विस्तार करना चाहते हैं कि लोगों को पैसा देकर टिकट खरीदना पड़े, फिर चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करें और उसके बाद जनता की सेवा के नाम पर वो ये कह दें कि साहब केंद्र ने बजट नहीं दिया है, वैसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। जबकि हम दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में अगर हम देखें तो आपको बताएं, आम आदमी पार्टी एक तरफ है जिसके काम से ज्यादा आपको विज्ञापन मिलते हैं, चाहे प्रदूषण को लेकर हो, चाहे पराली जलाने को लेकर हो, चाहे दिल्ली में रोजगार को लेकर हो, चाहे उनका शिक्षा मॉडल को लेकर हो। रियलिटी से ज्यादा विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं जिसमें अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया सरकार खर्च करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में वर्तमान में भी है, उसका काम आप देखिए कि घर घर से कूड़ा बटोर कर और एक जगह लैंडफिल पर ले जाना और मशीन के द्वारा उसको डिस्पोजल ऑफ करना। इस काम में दिल्ली के अंदर हजारों गाड़ियां लगी हैं, आपने देखी होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके घर के बाहर गाड़ी आती है, उसमें गाना चलता रहता है, गाड़ी वाला आया अपना कूड़ा निकाल। ये जो कूड़ा बटोरने वाली गाड़ियां हैं, क्या उसका एमसीडी ने, मोदी सरकार ने, भाजपा ने कोई ऐड दिया? आपने देखा कि साहब इतनी हजार गाड़ियां हमने लगाई, ये हमने मशीन लगाई, कहीं ऐड नहीं है। दिल्ली घूम लीजिए, दिल्ली के किसी कोने में आपको एक होर्डिंग भी लगा हुआ नहीं मिलेगा कि दिल्ली की एमसीडी ने यह काम किए। दूसरा, आप दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली एमसीडी के स्कूल हैं, उसका कोई होर्डिंग नहीं मिलेगा कि साहब एमसीडी के स्कूल हमारे इस लेवल के हैं, हमने ये टाइल लगाई है, यहां पर स्मार्ट बोर्ड लगाया है। कहीं आपने ऐड नहीं देखा होगा कि टीवी में कोई ऐड आ रहा है और एमसीडी के जो मेयर हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं देखिए हम आए तो हमने एमसीडी के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। उसके उलट आप दिल्ली सरकार को देखिए कि 2-4 स्कूलों का वीडियो और उसके बारे में चर्चा हर जगह करते हैं, हर विज्ञापन में होता है। तो एक आप पार्टी है जो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रही है और एक पार्टी है जो लोगों के लिए काम कर रही है, विज्ञापन पर शून्य खर्च करती है। तो जनता की सेवा कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये आरोप और प्रत्यारोप है जो हर चुनाव में लगभग हर पार्टियां करती हैं, लेकिन एसीबी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हमने प्राथमिक पूछताछ की है उसमें प्रथम दृष्टया ये लगता है कि पैसों का लेन देन हुआ है और वो पैसों का लेन देन में ये जो पीए हैं और ये जो साला है विधायक जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जांच अभी हो रही है, फैसला कोर्ट को करना है, एजेंसियां सबूत जुटा रही है, लेकिन आरोप है, अगर ये आरोप सही होता है तो ये बहुत गंभीर बात है कि आज की डेट में निगम पार्षद सबसे निचली इकाई है शहर की, और अगर उस तरह की राजनीति में कोई रिश्वत देकर, पैसे देकर टिकट लेकर आएगा तो वो देश की भलाई में क्या करेगा, और ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर आप जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर का पैसा, उसमें करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हो, काम तो जनता खुद देख लेगी भाई। जैसा मैंने कहा कि घर के सामने से कूड़ा उठाना, उसके लिए रोज सुबह गाड़ी आती है,
किसी को भारतीय जनता पार्टी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जब निगम पार्षद नहीं थे बीजेपी के, जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी तब गाड़ियां नहीं आती थी। 2014 के पहले किसने ये गाड़ियां देखी थी घर से कूड़ा बटोरने की? और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, एमसीडी के स्कूल वो देखिए, एमसीडी के अंडर आने वाले पार्क देखिए, कई सारे पार्क डेवलप किए हैं। और इस तरह से जो स्वच्छता का मामला अगर हम लेंगे तो उसमें एमसीडी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जनता कह रही है भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा से एमसीडी में जिताएंगे। अब उसमें विज्ञापन करने की आवश्यकता कभी मुझे तो लगा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी है उसने कभी दिल्ली में ऐड दिए हों अपने काम के। भाई जनता कहती है काम करना तो फर्ज है, इसीलिए तो सत्ता में बिठाए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं, इससे कम दिल्ली वालों को ये एक सोचने का एक अवसर है कि वो सोच रहे हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो राजनीति बदलने के लिए बात करते थे। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली की जनता, जिसको मैं मीडिया में भी देख रहा हूं और एक्चुअल में भी देखता हूं, लोगों से बात होती है, सबके अंदर एक चर्चा है कि जिन लोगों को भी टिकट दिए गए हैं वो लोग नहीं है जो एक्चुअल में लोगों के लिए कहीं काम करते दिखाई दे रहे थे। तो आखिरकार जो ये आरोप लगे हैं इसका सच्चाई क्या है, ये तो अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा। कट्टर ईमानदार पार्टी ने कट्टर भ्रष्टाचार किया है, ये खुलासा कोर्ट के न्यायालय के बाद होगा। लेकिन इसके पहले आज इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरी ताकत के साथ मैदान में है और अपनी जीत का दावा गुजरात की तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कर रही है, जिस हवा बनाने के कारण आज वहां लंबी लाइन आपको टिकटार्थियों की दिखाई देती है। आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। बहरहाल मामला गंभीर है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वंदे मातरम।